डिस्कशन करना पड़ेगा। इसके बाद जहाँ बोल में जहाँ शिक्षिका में उड़िया में बोल देना। आ रहा हूँ मैं। फोटो चलो यही बैठो, यही आ रहे हैं आपके पास। जी के द्वारा जैना दादा का स्वागत। हार्दिक अभिनंदन दादा आपका। आपके साथ हमारी संस्था की बहुत पुरानी और आत्मीय संबंध है। हमें उम्मीद है कि आपका साथ और सहयोग यूं ही बना रहेगा। धन्यवाद दादा। अभी जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था, ग्रुप डिस्कशन का जो सारांश एक एक ग्रुप बोलेंगे, जो कि बोलिए ग्रुप का नाम। ओके। आज के नारी ही समाज की धुरी है और नारी चाहे माँ को प्रार्थना करेंगे, नाम जप करेंगे और घर घर में पाठी चक्र करेंगे तो वो समाज को नारी बदल सकते हैं। वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग, मैं अलका सिंह भिलाई से। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं बहुत शॉर्ट में ये कर रही हूँ। नारी शक्ति के बारे में सबसे पहला और अहम शिक्षित होना जरूरी है। अगर एक नारी शिक्षित होगी तो पूरे एक घर को शिक्षित कर सकती है। उसके संस्कार उसके लिए, और जैसे ही संस्कार और शिक्षा होगी अपने आप नारी की शक्ति उत्पन्न होते रहेगी और हो जाएगी। आध्यात्मिक शिक्षा भी होना जरूरी है और बहुत सारे अतीत में भी हमारी नारी लोगों का, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का साहसिक कदम हम लोगों के लिए है। लीलावती गणित शास्त्री थी। अभी अभी सावित्री फुलेबाई हमारी पहली फीमेल शिक्षिका थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें हम लोगों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा और फिर उसके बाद हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दैट्स ऑल। अभी आई रिक्वेस्ट मेरी ऑफ मेरी दीदी टू कंक्लूड द सेशन इस समय कंक्लूडिंग इट अप। वंदे मातरम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के डिस्कशन जो हुआ दिव्य योग के पृष्ठभूमि में एक महिला और क्या भूमिका है उसको, तो अब कुछ प्रश्न दिया गया था, प्रश्न का उत्तर भी था उसमें। और अभी हम सुने उस सब ग्रुप लीडर से बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ है सब ग्रुप में। बहुत अच्छे सब कोई ग्रुप लीडर्स लोग अभी बताएं। ऐसे असल में
ये जो प्रश्न था, मैं थोड़ा प्रश्न और फिर से थोड़ा कह देती हूँ। नारी शक्ति से दुनिया कैसे सुधरेगी? अतीत में विश्व के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका थी? ऐसे 4-5 क्वेश्चन था। महिलाओं की जो कमजोरी क्या होती थी वो सब, तो मैं अभी उसको जो समराइज कर रही हूँ। पहले जो महिलाएं थे उनके बुद्धि विकसित नहीं थी, लेकिन हृदय बहुत सरल था। उन लोग धार्मिक थे, रिलीजियस थे, पतिव्रता थे, और जो कंडीशन में थे उन लोग जैसे अंदर बहुत डोमिनेट किया गया था, तो उसको ही वो समझ लेते थे यही हमारा असल दुनिया है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। परंतु ग्रेजुअली उनके अंदर एक रिवोल्ट जागा, लगे तो और कितने दिन ये सहना पड़ेगा, तो फिर और कितने दिन इतना डोमिनेट होकर हमें रहना पड़ेगा। यही जो रिवोल्ट उनमें से जागने लगा। फिर लड़कियों ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, ओम शांति शांति शांति। Thank you all for participating in the session. So now for the launch. So after lunch there is the third session at 4:15 p.m. बीच में थोड़ा सा मैं विराम ले रही थी। ये पंक्तियाँ थी विवेक चतुर्वेदी जी की, जो मेरे अंतःकरण को बहुत स्पर्श करती थी। मैं इन पंक्तियों को आप सबके साथ साझा करना चाह रही थी। धन्यवाद। यहाँ सामने देखिए, पीछे में स्वर्णिम दिन कुछ क्षणों में इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे अंकित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज हम अकेले ही स्वर्णिम क्षणों के साक्षी नहीं है, हमारे साथ छत्तीसगढ़ की 18 पवित्र नदियों के जल भी साक्षी होंगे। हमने छत्तीसगढ़ की 18 पवित्र नदियों के जल को भी एकत्रित किया है। वो जल, चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ये था नारा था कि आप अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष अपनी माँ के नाम पर जरूर लगाएं, तो हम चाहते हैं कि हम भी श्री अरविंद आश्रम के प्रांगण में एक वृक्ष आप सबकी उपस्थिति में लगाएं और उनमें ये 18 पवित्र नदियों कार्यक्रम के बाद मैं सुनीता बहन को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और आज के प्रमुख वक्ताओं में से किसी एक वक्ता को आमंत्रित करें। श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम। आज का सेशन में यहाँ उपस्थित सभी बहनों को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण, नारी की भूमिका, ऐसे
टाइटल्स हमारे पास बहुत हैं, इन शीर्षकों के माध्यम से हम चलते हैं, लेकिन जब हम माँ और श्री अरविंद की बात करते हैं, बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना कि हम केवल मानसिक रूप से इस विषय पर बात नहीं करेंगे, हम केवल हृदयगत भावना से भी इस विषय पर बात नहीं करेंगे, और शारीरिक रूप से तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसका तो कुछ भी महत्व तब तक नहीं। लेकिन आप सब इसको श्री माँ के वॉल्यूम्स में पढ़ सकते हैं कि कैसे इस सृष्टि का निर्माण किया शक्ति ने, कैसे उसमें अहंकार आने से ईश्वरीय तत्वों की हमें प्राप्त होती है, और उस शक्ति को सृजन में, पूर्णता के साथ सृजन में हमें प्रयोग करना है। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है नारी होने का। ऐसा सशक्तिकरण किस काम का? माँ कहती है कि हम अपना नारित्व ही खो देते हैं। नारित्व हमारी विशेषता है, उसको बनाना है, बचाना है, उसको विकसित करना है। एक नारी जिस तरह से अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, देश में और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में जिस उच्च चेतना का प्रचार कर सकती है, प्रसार करे, जो मन, प्राण और शरीर इन Sri Aurobindo believed that women are spiritual forces of God and that
women empowerment is doing, but the doing of छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि के बारे में आप सबको एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 35 जिलों की महिलाएं आते हुए जल यहाँ पर एकत्रित है। चंद्रपुर पवित्र धाम में केशकाल, मैनपाट, चित्रकूट, तीजा, नवाखाई, हरेली, छेरछेरा त्योहारों की शान है। गोंड, बैगा, कमार, उराव, हलबा, समरा जनजातियां महान है। धान का कटोरा, खैरागढ़ गीत संगीत का खान है। छत्तीसगढ़ी गान लीला साहित्य का रामायण समान है। छत्तीसगढ़ की माटी Bye.
दीप प्रज्वलन के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहती हूँ कि हे माँ, हम क्या समझे रहे, नस नस में तेरी कृपा बढ़े, जिस रंग में रंगना हो रंग दो, किस रंग को तू हम क्या जाने, कण कण ज्योतिर्मय हो जाए, दीपक यशगान सुनाता हो, तम द्वेष अहम सब नाश हो जाए, नस नस में उजास भर जाए। दीप प्रज्वलन माननीय विधायक महोदय विकेश सिंह जी और पद्मश्री उषा बारले मैडम के द्वारा संपन्न हो रहा है। आपको याद हो, मैंने आपसे जब भेंट किया था तब आपको मैंने अपनी वो कविता दी थी। आज आपके लिए मैं ये 4 लाइन कह रही हूँ कि विकास के लिए जिनकी कोई हद नहीं, सिर्फ वादे करना जिनका मकसद नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि शायद वो कहीं छूट गया है। मैं ये चंद लाइनें अभी आपके सामने ऐसे ही पढ़ दे रही हूँ कि विकास के लिए जिनकी कोई हद नहीं, सिर्फ वादे करना जिनका मकसद। सर का संबोधन नहीं लगाया मैंने। मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत। मकरंद और गुलकंद से आप सब वाकिफ है कि मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत। मैंने कुछ कम कहा हो या कुछ ज्यादा हो गया तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आयशा दीदी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आकर पद्मश्री उषा बारले जी के सेक्रेटरी श्री हेमंत मारी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया पुष्प का स्वागत करें। सर सामने यहाँ, सर सामने यहाँ। जितने अतिथियां कृपया सभी एक एक करके आते हैं। यहाँ सामने देखेंगे। जल्दी से थोड़ा सा विधायक जी के पास थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम समय का सदुपयोग करना चाहूँगा कि हमारे बीच छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय मैम यहाँ सामने, और हम उनका बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो एक युवा और निश्चित रूप से उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे मंच को निश्चित रूप से एक नारी जागृति के लिए, नव जागरण के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, और अनुरोध करूंगा कि कृपया आकर 2 शब्द कहें। तृतीय राष्ट्रीय श्री अरविंदो महिला पाठ्यक्रम सम्मेलन में यहाँ पे उपस्थित मंच पे समस्त हमारे सम्मानित जन, छत्तीसगढ़ के गौरव पद्मश्री उषा बारले जी, सोनाली चक्रवर्ती जी और हमारे मंच के सभी मंचस्थ अतिथिगण, और यहाँ पर भारत देश से आए हुए सभी राज्यों से हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने भिलाई की इस पावन धरा पे आपका आगमन हुआ, आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। भिलाई जो बाहर से आए हैं उनको भिलाई के विषय पे पता ही होगा। भिलाई कलाधानी है और भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया का एक बड़ा नाम रोशन किया है भारत देश का। ऐसे भिलाई से बहुत सारे लोग हैं। ये भिलाई की खूबसूरती है कि ये मिनी इंडिया के नाम से भिलाई को जाना जाता है। सभी जाति और धर्म के लोग इस भिलाई में रहते हैं और ऐसा हमारा भाईचारा इस भिलाई में, इस पवित्र जगह पे आप सबका स्वागत अभिनंदन। तृतीय राष्ट्रीय अरविंदो के राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भिलाई का चयन हुआ है। ये भागम भाग की दौड़ है, सभी अव्वल आना चाहते हैं, सब एक दूसरे की बुराइयां करना चाहते हैं, सब एक दूसरे को पता है कि जीवन में धैर्य क्या है। जिस प्रकार से बताया जाता है कि सफलता का राज क्या है, आपके जीवन में खुशी आएगी कैसे, ये सारा विषय जो है इस आश्रम के माध्यम से हम सबको जानने का अवसर मिलता है।
मैं बहुत कुछ करना भी पड़ता है क्योंकि उनका प्रोटोकॉल सबसे हाई रहता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय भी बोला था, इस समय भी बोल रहा हूँ, आपका ये भाई आपके आश्रम के लिए हमेशा सदैव खड़ा है क्योंकि आप लोग हमेशा जना हमारा भी मकसद है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए ऐसे लोग जो किसी न किसी कारण से परेशान हैं, उन तक पहुंच के उन्हें सहयोग करने की में बहुत जवाबदारी रहती है। कुछ ऐसे शासकीय कार्यक्रम आ गए जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाए। उन्होंने संदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जो भी आवश्यकता पड़े उसकी। तो अब हमें लगता है कि अब दादा दीदी सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भविष्य में भी सर आपसे हम उम्मीद रखेंगे कि आपका साथ और सहयोग ऐसा ही बना रहा तो हम हमेशा हर कार्यक्रम में सफल होंगे। दादा के लिए है कि आज हमने इनके परिष्कृत सोच और विराट अनुभव को जाना। मैं दादा से आग्रह करूंगी कि दादा हमारे आश्रम के साथ जुड़े और समय समय पर अपना अमूल्य समय देकर साथ बने रहे हमारे। उनके आने से बातें कहना चाहूंगी। ऑल लाइफ इज योगा, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन जो मानवीय संवेदनाओं की बातें आती हैं, जो कल मुझसे किसी की मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे कहा, बातों बातों में मैंने बताया कि आज ये कार्यक्रम है जिसमें मुझे जाना है। उन्होंने मुझसे कहा, आपको पता है सबसे आश्चर्य की बात, जब मैं उनके आश्रम पहुंचा ना, वहां ना किसी ने मेरी जाति पूछी ना धर्म। ये कितनी बड़ी बात है जिसकी आज की भारत में, आज की दुनिया में आज खुद से विक चेक दिलवा दिया, उनके पास पहुंचा दिया। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति से अधिक रिकेश भाई का इस कार्यक्रम में आना जरूरी था। हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद आप सबका कि महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। मैं अपना टैगलाइन कहती हूँ कि हम आधी दुनिया नहीं। धन्यवाद दीदी, आपकी पंक्तियां सचमुच लाजवाब है। सुनकर करते अनसुना, ऐसी आपकी आवाज नहीं। दीदी सुन। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी आदरणीय जनों को हमारा प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदना सरस्वती की तरफ से आप सभी के लिए देशभक्ति गीत यहाँ हर कदम पे धरती बदरंग, यहाँ के बोले में रंगोले सात रंग, परी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरा हरा समुंदर है, रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन दे दी हमें आजाद बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजाद बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों में तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े, चुटकी में दियानों को के धार महानदी है अपार,
अरविंद के सपना कर देबे पूरा उठ जा किसान के टूरा उठ जा किसान के टूरा उठ जा किसान के टूरा जय भारत जय छत्तीसगढ़ वंदे मातरम।
हौसला बुलंद करे हन और ये मुकाम पे पहुंचे हन। अगर वो सियान मन कलम और पेन नहीं जानतीस तो काफी और किताब नहीं बतातीस हमें काफी तरह बतावत है। माता कुंती के 5 बेटा, माता गंधारी के 7, हस्तिनाबाई के 5 बालक रही। अपन अपना पहचानना, अपन अपना चिन्हना, अपन अपने पुरुष बनना ये अच्छी बात है। लेकिन चिन्ह के अगर अनजान बन जाती है बहुत गलत बात है। तो कैसे गलत है? अरे पांचों भाई कौन है? तो भाई कौन है? 5 मन कौन है? अपने आए ना? काका बड़ा भाई है। काका बड़ा भाई तो अपने को है।
आशा है आज का दिन Thank you.
Thank you.
इसमें हमारे सम्मानीय पद्मश्री से हम सम्मानित करेंगे। आप सब आश्रम के अध्यक्ष श्री अमरीश भाई सबको एक एक करके सम्मानित करेंगे। आप उनको करताली से उनको उत्साहित करेंगे। मैं श्री अमरीश भाई को अनुरोध करूंगा हमारे जितने सारे कलाकारों को हमारे आश्रम की तरफ से कॉन्फ्रेंस गिफ्ट देके उनको सम्मानित करेंगे। बस एक शब्द बोल के मैं करता हूँ, बहुत देर हो रहा है। हालांकि ये पांडवानी था और उसका आप लोग तो छत्तीसगढ़ के हैं जानते ही हैं, पांडव से पांडवानी बनी थी। और सम्मानित करने के लिए ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे तृतीय राष्ट्रीय श्री अरविंद महिला पाठ्यचक्र सम्मेलन में पैट्रन जिसको कहते हैं सारे कर्म का उद्योक्ता हमारे पद्मश्री डॉक्टर उषा बागले मैडम है। हमको हर पल में हर परिस्थिति में एक साल तक हमारे साथ भी और अपना कार्यक्रम आप सबका सामने रखी। इसलिए मैं श्री अरविंद योग साधना केंद्र तथा श्री अरविंद अभी हमारे सामने उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर उषा बागले मैडम को हम श्री अरविंद आश्रम की तरफ चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे। भगवान श्री अरविंद और श्री माता जी के चरण कमल में भक्तिपूर्ण प्रणाम। सभा में समुपस्थित आप सभी को हृदय से एक बार प्रणाम। राष्ट्रीय महिला पाठचक्र सम्मेलन भिलाई में हो रहा है और ये तृतीय महिला पाठचक्र सम्मेलन, और इसमें मुझे नारी सशक्तिकरण के विषय में कुछ अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए हृदय से आभार। प्रश्न ये उठता है कि शक्ति का सशक्तिकरण, ये एक प्रश्न हमेशा रहता है। नारी को भगवती देवी का मूर्ति माना जाता है। सप्तशती चंडी या देवी महात्म्यम में यह कहा गया है कि विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुतिस्तव्य परापरम्। इसका अर्थ ये है कि संसार में, इस जगत में जितनी विद्याएं हैं, जितनी स्त्रियां हैं, ये सब आपके ही भेद हैं। विद्या समस्ता सकला जगत्सु स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु तब देवी भेदा, आपके ही भेद है, आपके ही अनेक रूपों में जितनी नारी शक्ति है, ये सब जितनी विद्याएं हैं, ये सब आपके ही भेद हैं, आपके ही अलग अलग रूप हैं।
इसलिए भगवती देवी को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः करके बार बार प्रणाम किया जाता है। पर ये नारी का सशक्तिकरण का अर्थ ये होता है कि शक्ति का सशक्तिकरण, ये एक प्रश्न हमेशा रहता है, क्यों आवश्यक है और आज क्यों आवश्यक है कि हम इस पर चर्चा करें। और श्री अरविंद की दृष्टि से हम देखें, माता जी की दृष्टि से देखें, तो ये भी कहा गया है पूर्ण योग में के लिए विराम दे रहे हैं। इसके बाद साथ 2 मिनट में आप किस चीज की अनुभूति करना चाहते हैं? जो माँ है, जो शेरविंद है, जो उनका जो प्रेजेंस है, Please, sir. Associates, friends and sisters of 3rd National Conference of Sri Aurobindo Mahila Pathachakra have taught us that even at the physical level, she introduces for the female ashramis the same dress code, but Ma made them realize out of their samskars they should wear a dress most convenient. Empowerment means control of the body in all. कब empowered कैसे कब feel करते हैं? When there is a feeling of success, there is satisfaction leading to joy, ananda and bliss. While discharging one's duties, carrying out some specific work, small or big, be it quality of your aim will depend the quality of your life. Your aim should be high and wide, generous and disinterested. In the creation there is no difference. Ekam sat vipra bahuda vadanti. For purpose of the creation, the Shakti and the knowledge, the truth and the conscious force has divided into. There is a Shakti, conscious force. In Tantra also we find these things. There is no division at all. What is there, it is in our mind. It is in our mind resting for the centuries and centuries. In the original creation there was a difference. For the manifesting purpose, there was difference. God has created this universe to find delight. And then, in the physical universe, we find the beauty. When I entered in this hall, I find, and I quote one line, beauty is the footprint where God has passed. There is lots of beautiful things. They have decorated this one, the beautiful one. I find joy out of it. And God wanted to see himself outside to be projected. Therefore, he has created this universe. Originally, there was no difference. Difference in. Still, we can have some more 15 minutes questions, isn't it? So it's actually not only a privilege, but an opportunity for us to be here in this occasion and listen and discuss the teaching of Mother and Sri Aurobindo. So, in general terms, they've already explained what is it. I won't repeat it much.
But if we go deeper,